Okay, all of you join your hands for Omkaram. Om. साई राम मैम। साई राम मैम। साई राम मैम। साई राम। साई राम मैम। साई राम मैम। साई राम मैम। चलो सबको साई राम। चलिए मैं सबको फिर से एक बार बता रही हूँ, मैं हर पाठ की वर्कशीट भेज रही हूँ, आप लोग प्लीज हल करें। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, सब लोगों को वो वर्कशीट हल करना है और मुझे भेजना है। अगर आप वर्कशीट नहीं हल करोगे तो आपका नुकसान होगा। बात समझ में आई? आपके पास टाइम टेबल पहुंच चुका है, कल ही टाइम टेबल आपके पास पहुंच चुका है। 4 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है। समझ में आया आपको? गूगल फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब लिखने का भी पेपर होगा आपका, और गूगल फॉर्म का भी पेपर। क्या योगांशी? योगांशी बोलो। जो लिखेंगे आना पड़ेगा। क्या कियांशी? आपकी आवाज नहीं आ रही कियांशी। मैम क्या जो पेपर हम लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव में आना है? उसको क्या? उसको स्कूल में देने आना है मैम। हाँ, उसको स्कूल में जमा करने आना पड़ेगा पेरेंट्स को। आपकी राइटिंग में लिखा हो, आप फोटो नहीं भेजना है उसका, है ना? अब क्या करना है, आपके मम्मी पापा खुद पेपर जमा करने स्कूल में आएंगे 1 घंटे में अंदर, 1 घंटे के अंदर आपको पेपर हाँ, आपको पेपर लिखने के लिए 1 घंटा दिया जाएगा। और हाँ, कुमराज वालों को आधे हाँ कुमराज वालों को, ठीक है, वो तो सबको पता है बेटा, है ना? ठीक है, चलो तो हम शुरू करें। और मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार रोज कम से कम 5 से 6 बार बोलती हूँ कि बेटा वर्कशीट हल करो, बेटा वर्कशीट हल करो। आप लोग, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो नहीं करते उनका नुकसान होगा, ध्यान रखना। जो नहीं कर रहे हैं उनका नुकसान है। गतिक अपना कैमरा ठीक करो। आपका सीलिंग फैन दिख रहा है मुझे, आप नहीं दिख रहे हो। हाँ चलिए, यस, जल्दी से पेज नंबर 85 नटखट चूहा निकालिए। पेज नंबर 85 नटखट चूहा। आज इसका रिवीजन करेंगे हम, जल्दी से, डोंट वेस्ट टाइम। मैम निकाल लिया। हाँ ठीक है, निकाल लिया। चलो अब उंगली रख के मैं मिलाऊं, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है? हाँ, उंगली रख के मिलाओ। यस। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। सब लोग मिला रहे हैं ना? हाँ, सब लोग मिलाना है उंगली रख के। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से।
चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया, वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, जल्द दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बना देता हूँ। और थोड़ी देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। अच्छा, तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में पहुंच गया। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया।
तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही के एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर से कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ। तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूद कर नीचे आया और उस खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। ठीक है बच्चों, तो ये था पाठ नटखट चूहा। अब सब लोग कॉपी निकालो। कॉपी में नटखट चूहा के कठिन शब्द निकालो जहां आपने लिखे हैं। निकालो बेटा जल्दी। ये बांझल कौन है भाई? धैर्य बांझल को कैसे पहुंच गया है? धैर्य बांझल को कैसे प्रद्योत, हैप्पी बर्थडे। मैम, अभी हम सब विश करेंगे। हाँ प्रद्योत, मुझे पता है आज आपका बर्थडे है ना? लास्ट में सब लोग मिलकर प्रद्योत को विश करेंगे। ठीक है, सब मिलकर प्रद्योत को विश करेंगे लास्ट में। हाँ अभी पढ़ाई कर लें पहले थोड़ी सी। चलिए सबने निकाल ली नटखट चूहा के कठिन शब्द कॉपी में। चलिए मैं पढ़ रही हूं, आप लोग मिलाइए। चूहा, नटखट, चालाक, शरारत, झटपट, मस्ती, झूमता, दुकानदार, टोपी, खरीदने, बर्बाद, कुतरूंगा, रेशमी, कपड़े का टुकड़ा, उछलता कूदता, दर्जी, जोर से चिल्लाया, आईने, चमकीले, सुनहरे, रुपहले, सितारे, बिखेरूंगा, राजमहल, राजकुमार, गद्दी, सिंहासन, सिपाही। ये थे इसके कठिन शब्द। ठीक है बच्चों, ये हैं इसके कठिन शब्द। अब पेज पलटिए और इसके शब्दार्थ निकालिए, समानार्थी शब्द निकालिए। निकाल लिए? चलिए मैं पढ़ रही हूँ, मिलाइए। कनिष्का यादव, मिले क्या तुमको? मैम मैंने ना अभी लिखे नहीं, इसलिए मैंने ना अभी लिखे नहीं, तो अभी कॉपी में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया है आपने जो नहीं लिखे हैं। आप बहुत ज्यादा आलसी हो। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो पर उतने ही आप आलसी हो। मैम मैं नहीं कर पाई थी, तो पापा ने उबाल दिया। अब एग्जाम में क्या करोगे कनिष्का यादव, बताओ मुझे जरा, कैसे करोगे एग्जाम में? नटखट चूहा आने वाला है एग्जाम में, और एक की दो की भी। मैम मैं लिख लूंगी।
कब? 4 तारीख को तो एग्जाम है। और क्लास में बैठे बैठे खाते नहीं है ना बेटा। आपको कितनी बार बताया है कि ये नाश्ते का टाइम थोड़ी है, ये पढ़ाई का टाइम है। चलिए मैं पढ़ रही हूँ, आप मिलाइए, जिन्होंने लिखे हैं वो मिलाइए। नटखट, नटखट का अर्थ है शरारती, चंचल। चालाक का अर्थ है चतुर, शरारत, ऊधम करना, झटपट, जल्दी से। दुकानदार, दुकान का मालिक। बेकार, जो किसी काम का ना हो। बर्बाद, बर्बाद मतलब नुकसान करना, बेकार। कुतरूंगा, कुतरूंगा मतलब काटना। दर्जी, कपड़े सिलने वाला टेलर। जोर से, जोर से मतलब ऊंची आवाज में या तेजी से। आईना, दर्पण, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। चमकीला, चमकने वाला। सुनहरा, गोल्डन, सोने के रंग का। रुपहला, चांदी के रंग का, सिल्वर। बिखेरूंगा, बिखेरूंगा मतलब फैला देना। मन नाच उठा, बहुत अधिक खुशी होना। राजमहल, राजा के रहने का स्थान। राजकुमार, राजकुमार मतलब राजा का बेटा। राजगद्दी, राजा का सिंहासन। और सिंहासन मतलब राजा के बैठने का स्थान। बेकार, जो किसी काम का न हो। काफी और बहुत अधिक। ठीक है बच्चों, ये थे इसके समानार्थी शब्द या शब्दार्थ। ठीक है, अब हम इसकी वाक्य रचना देखते हैं। नटखट, चालाक, शरारती। मेरा मित्र गोलू नटखट और चालाक होने के साथ शरारती भी बहुत है। झटपट, दुकानदार, बेकार। दुकान में रखी बेकार चीजों को दुकानदार ने झटपट बाहर फेंक दिया। कनिष्का, आपने वाक्य रचना भी नहीं लिखी इसकी। कनिष्का, आपने नटखट चूहा का कोई काम नहीं किया है। ये तो ठीक बात नहीं है बेटा, अच्छी बात नहीं है ये। फिर बाद में आप ही मुझे ही बोलोगे कि मैम मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं डबल डबल करा रही हूं बेटा। पहले भी मैंने सब कुछ भेजा है, सब कुछ कराया है, और दोबारा मैं रिवीजन भी करा रही हूं। और मैंने पहले भी बोला था कि बेटा आप लोग लिख के रखो, रिवीजन के वक्त पढ़ना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला था, पर आप लोगों ने सुना नहीं है। ओके, चलिए। बर्बाद, कुतरना, दर्जी। दर्जी की दुकान के सारे कपड़े चूहे ने कुतर कर बर्बाद कर दिए। सुनहरा, रुपहला और बिखेरना। सूरज की सुनहरी धूप और चांद की रुपहली रोशनी, और सूरज सुनहरी धूप और चांद रुपहली रोशनी बिखेरता है। राजमहल, राजकुमार और सिंहासन। राजा ने राजमहल में अपने राजकुमार को सिंहासन पर बैठा दिया। ठीक है बच्चों, ये है इसकी वाक्य रचना। चलिए अब हम इसके अभ्यास देखते हैं। किताब में निकालिए और कॉपी में जहां आपने लिखे हैं वो निकालिए। पहला अभ्यास है कहानी से। दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? दर्जी चूहे की इस बात से डर गया कि चूहा रात में अपनी सेना लेकर आएगा और उसकी दुकान के सारे कपड़े कुतर देगा। अच्छा, यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। सारे बच्चे इधर मेरी तरफ देखो और ध्यान से मेरी बात सुनो। जब आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर जो है वो पूरा देना है। प्रश्न का रेफरेंस देते हुए आपको उसका उत्तर देना है। आपको केवल, जैसे मैंने ये प्रश्न है कि दर्जी ने चूहे की किस बात से डर गया, दर्जी चूहे की, तो इसका उत्तर आपको देना है कि दर्जी चूहे की इस बात से डर गया, ये लिखना है, फिर उस बात को लिखना है। प्रद्योत,
कल मैंने आपको भेजा था, है ना, आपने देखा? मैंने देखा, कर भी लिया। हाँ, तो बेटा उस तरह ना पूरा आंसर लिखना है। जैसे मैंने पिछले इसमें आपको वर्कशीट में दिया था, आपको गर्मी लगेगी तो आप क्या करोगे, है ना? तो किसी किसी ने केवल एक कारण लिखा, नहीं, आपको पूरे 4 कारण लिखना है। अगर मुझे गर्मी लगेगी तो मैं, ऐसा लिखने के बाद 1 2 3 4, मैं पंखे कूलर एसी में बैठूंगा, मैं ठंडा पानी पीऊंगा, मैं छाता लेकर बाहर निकलूंगा, मैं सूती नरम मुलायम कपड़े पहनूंगा। ऐसे आपको 4 कारण लिखने हैं। तो जब भी कोई प्रश्न आपको दिया जाता है तो उसका कंप्लीट उत्तर लिखना है। बच्चों मेरी बात आपने सुनी, समझ में आई आपको? ओजस, सीधे बैठो, लेटो नहीं। मेरी बात सुनी आपने? यस ओजस, मैम। हाँ, आपको समझ में आई? यस मैम। यशी, कर्णिका, कृतिका, आपको समझ में आया बेटा? यस मैम। यशी, यशी, यस मैम। यशी, बात समझ में आई? आपने सुनी? यशी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यशी को पता नहीं, आवाज नहीं आ रही शायद। यशी, हाँ, तो आपने मेरी बात सुनी बेटा? यस मैम। हाँ, कंप्लीट पूरा उत्तर देना है, पूरा उत्तर लिखना है, अधूरा उत्तर नहीं लिखना, ठीक है? हाँ, सभी से ये कहना है मेरा, जितने बच्चे आज क्लास में हैं सभी को मैं ये कह रही हूँ कि बेटा कंप्लीट उत्तर लिखना है। चलिए, दूसरा प्रश्न ये है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? अब इसमें आपको उत्तर लिखना है, चूहा सुंदर राजकुमार के जैसा दिखने के लिए टोपी पहनना चाहता था। ठीक है? अगला, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? चूहे की टोपी सबसे अधिक सुंदर दिखे, इसीलिए चूहा टोपी पर सितारे लगवाना चाहता था। सबने लिखा है? थंब दिखाओ अगर लिखा है तो, कॉपी में लिखा है तो थंब दिखाओ। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से मना कर दिया, इसलिए मना कर दिया क्योंकि इतनी सी टोपी सिलने में उसे परेशानी होती और उसका समय भी खराब होता। ठीक है? चलिए, अब अभ्यास दूसरा, पहले क्या हुआ। इसमें कहानी के संबंधित कुछ लाइनें दी गई हैं, उनको हमें लाइन से लगाना है। तो मैं सबसे पहले नंबर की लाइन पढ़ती हूँ, लास्ट वाली, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा, ये 1 नंबर है। ठीक है? फिर है दूसरा नंबर है, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, ये दूसरा नंबर का है। ठीक है? फिर तीसरा है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। उसके बाद चौथा है, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। फिर है, चूहा राजा के दरबार में गया। और अंतिम है, लास्ट है, चूहा सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है? आपने सबने किया है, मिलाया है? थंब दिखाओ मुझे अगर किया, मिलाया तो, आपको समझ में आया तो। हाँ, ठीक है, शाबाश। चलिए, अगला प्रश्न, तुम्हारी समझ से बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से नहीं निकल पाया होगा? बारिश के मौसम में चारों ओर पानी ही पानी और कीचड़ फैलने के कारण चूहा अपने बिल में से बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है बच्चों? अब है, क्या तुम्हें भी नटखट चूहा नटखट लगा? अगर हाँ तो क्यों? इसका उत्तर है हाँ, हमें भी चूहा नटखट हमारी ही तरह नटखट लगा, क्योंकि उसने अपनी शरारत तथा नटखटपन से अपने मन के सारे काम करवा लिए, है ना? जैसा कि आप भी करते हो, आप भी करते हो, आप करवा लेते हो ना, रोते हुए, है ना, गुस्सा होकर, कट्टी होकर, आप भी सारे अपने मन के काम
करवा लेते हो। अगला प्रश्न है, कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? चूहा एक छोटा सा प्राणी है और सबने सोचा कि इस चूहे को टोपी पहनने की क्या जरूरत है। उसका इस प्रकार जिद करना भी सही नहीं लग रहा होगा, इसलिए चूहे की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। योगांशी, आप किससे बात कर रहे हो? आप मिला क्यों नहीं रहे हो? मैं पढ़ रही हूं तो। मैं किसके लिए पढ़ रही हूं? 2 बार से देख रही हो आप वहां मुड़कर किसी से बात कर रहे हो। आपकी क्लास चल रही है ना बेटा? यस। अब ये वाला अंगूठे की छाप से आपने एक्टिविटी की थी, याद है आपको? आप सबने अंगूठे की छाप से जानवरों के, पक्षियों के चित्र बनाए थे। ओके, पलटिए। किसके पास जाओगे? अगला अभ्यास है, चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? कृतिका, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो और मिलाओ, किताब में मिलाओ। ये क्या हरकत हो रही है? उंगली रखो, किताब में मिलाओ। कपड़ा खरीदने, कपड़ा खरीदने हम कपड़े की दुकान पर जाएंगे। लकड़ी की कुर्सी बनवाने हम बढ़ई के पास जाएंगे, है ना? किताब पर जिल्द चढ़वाने हम बुक बाइंडर के पास जाएंगे। बाल कटवाने नाई के पास जाएंगे। मोहल्ले की रखवाली करवाने हम चौकीदार के पास जाएंगे। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने हम कुम्हार के पास जाएंगे। माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए घड़ी की दुकान के पास जाएंगे, है ना? ठीक है। अब इसका अभ्यास, अगला अभ्यास है एक और अनेक। बच्चों, ये जो है ये एक वचन और अनेक वचन है। प्रत्योष, आपका माइक खुला है बेटा, ऑफ करो। हाँ, ये है व्याकरण में जो हमने पढ़ा है एक वचन और अनेक वचन, ये वही है। ठीक है। खाली जगह भरो। इस कमरे में 2 खिड़कियां, 2 लिखा है ना, 2 मतलब अनेक वचन, बहुवचन। तो इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियां लाई। कॉपी का बहुवचन क्या होगा? कॉपियां। फिर है लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही है। लड़की का अनेक वचन क्या होगा? लड़कियां। गोविंद तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। सीढ़ी का अनेक वचन सीढ़ियां। फिर है गंदी जगह पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। मक्खी का बहुवचन है मक्खियां। ठीक है। ये एक वचन और अनेक वचन हुआ। चलिए अगला अभ्यास निकालिए। तुम्हारी बात। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं? बजाज का अर्थ होता है व्यापारी। ठीक है। बजाज का अर्थ क्या होता है? व्यापारी, कपड़े का व्यापारी। जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो बजाज कहलाते हैं। नंबर क्या है? 95। कनिष्का, तुमने इसके पहले के अभ्यास नहीं मिलाए? क्यों कनिष्का? कनिष्का आंसर दो, मैं कुछ पूछ रही हूं आपसे। क्या? इसके पहले के अभ्यास नहीं मिलाए क्या आपने? क्या कर रहे थे आप बेटा? मैम आ गया। यस। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं? क्यों? बजाज का अर्थ है कपड़े का व्यापारी। यदि मैं बजाज होता या होती तो चूहे को जरूर कपड़ा देती।
क्योंकि अपने आप को सजाने संवारने का हक सभी को होता है। ठीक है बच्चों, ये उसका आंसर है। दूसरा, चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? राजा दिन भर अपने मंत्रियों, सेनापति तथा सलाहकारों के साथ विचार विमर्श करते होंगे, जिससे वे राज्य की सुरक्षा एवं प्रजा के कल्याण के लिए कार्य कर सके। ये सबने लिखा है बेटा, ये आंसर सबने लिखा है। वेरी गुड, इसको अच्छे से याद करना है। हाँ, थोड़ा सा कठिन है ये आंसर, ठीक है? ओके। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, क्यों? तो ये तो भाई आप ही बता सकते हैं। तुम राजा बनना पसंद करेंगे। हाँ, कि आप चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? राजा। ये आप, हाँ ठीक है, ठीक मैम राजा। है। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास देखिए, कैसे हो काम। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीजों की मदद से अपना काम करते हैं? कनिष्का, कनिष्का मम्मा है क्या? जरा बुलाओ मम्मा को। प्रद्योत मुंह में नहीं डालो। हाँ मैम थोड़ी देर में आ रही है। ओके, चलो कैसे हो काम। दर्जी अपने काम को कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। अब ये नीचे जो काम वाले लोग दिए हैं वो किन चीजों की मदद से अपना काम करते हैं? पहला है बढ़ई। बढ़ई के पास आरी होती है, हथौड़ी होती है, कील होती है। रसोइया, रसोइया के पास बर्तन, गैस चूल्हा, अनाज, सब्जी आदि चीजें होती हैं। डॉक्टर, डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है, बीपी मशीन होती है, दवाइयां होती हैं। कुम्हार, कुम्हार के पास मिट्टी, पानी और चाक। चाक मतलब वो पहिया जिस पर वो काम करता है, जिस पर वो बर्तन बनाता है, उसको घुमाकर। चित्रकार, चित्रकार के पास रंग होते हैं, ब्रश होता है और कैनवस होता है, जिस पर वह चित्र बनाता है। किसान, किसान के पास हल, बैल, बीज, खाद, पानी ये सब होता है। ठीक है बच्चों, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। इस तरह की चीजें जो है वो गूगल फॉर्म में आ सकती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। प्रद्योत पढ़ाई में ध्यान है कि नहीं है? यस मैम। अब दर्जी का र, दर्जी शब्द में र की आवाज है, जिसे ऊपर रेफ निशान लगाकर लिखा जाता है। कुछ ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। तो हमने लिखे हैं कर्ज, मर्ज, मर्जी, दर्द, सर्दी और धर्म। ठीक है, ये हमने रेफ वाले शब्द आपको ना मम्मा फोन करके पूछ लेंगी। ठीक है, चलिए ये हमारा अभ्यास कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अभ्यास ये हमारा पाठ भी कंप्लीट हो गया। अब आज ध्यान रखो, मैं इस पाठ की वर्कशीट आपको भेजूंगी। ठीक है, मैं इस पाठ की वर्कशीट भेजूंगी आपको। आपको इस पाठ को अच्छे से याद करना है और फिर कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसके साथ ही आज मैं आपको एक अपठित गद्यांश भेजने वाली हूं। ठीक है, अपठित गद्यांश जिसको पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आप दोगे। ठीक है, आपने फर्स्ट में भी किया है बेटा ये, और हमने जो इसके पहले पेपर दिया था उसमें भी मैंने आपको गद्यांश दिया था, है ना? तो अपठित गद्यांश एक छोटी सी स्टोरी टाइप की रहेगी। हाँ बोलो। पेपर्स घूम गए। आ
पहले जो क्या टेस्ट बोली? हुआ था उसके पहले जो टेस्ट हुआ था उसका पेपर गुम गया था। मिल गया? चलो उसमें देखना, आप गद्यांश दिया था मैंने आपको, है ना? तो उसी तरह मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए अपठित गद्यांश दूंगी, वो आपको हल करना है। तो आज मैं आपको दो चीजें भेजने वाली हूँ, एक तो नटखट चूहा का वर्कशीट और दूसरा अपठित गद्यांश। इसके पहले मैं आपको गिनती की भी भेज चुकी हूँ, गिनती भी पूरी करना है, और पाठों के बीच बीच में मैं आपको व्याकरण भी पढ़ा रही हूँ। अच्छा बच्चों, मेरी एक बात और ध्यान से सुनो। आपको पता है ना कि आपका गूगल फॉर्म से भी टेस्ट होगा, है ना? तो गूगल फॉर्म के लिए भी आपको सारे लेसन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि गूगल फॉर्म में मैं लेसन के बीच में से भी क्वेश्चन दूंगी, जिसमें आपको टिक करके और आंसर देना होगा। तो इसके लिए आपको अच्छी तरह लेसन भी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, समझ में आई मेरी बात? अगर समझ में आई तो थंब दिखाओ। यशी, मेरी बात समझ में आई? हाँ, अच्छे से लेसन पढ़ना है बेटा। हाँ, गूगल फॉर्म में जो प्रश्न आएंगे ना, वो व्याकरण में से भी आएंगे और पाठों के बीच में से भी आएंगे। हाँ हाँ, सूर्य प्रताप बोलो बेटा, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही सूर्य प्रताप। गूगल फॉर्म कब होगा? बेटा परीक्षा के दिन 4 तारीख को आपने टाइम टेबल देखा? सूर्य प्रताप, आपने टाइम टेबल देखा? मैम 4 तारीख को। हाँ बेटा, 2 तारीख को आपका पहला पेपर है और 4 मार्च को आपका दूसरा पेपर है हिंदी का। आप लोगों ने टाइम टेबल नहीं देखा क्या? मतलब 6 मार्च तक एग्जाम खत्म हो जाएंगे। हाँ, फर्स्ट और सेकंड क्लास के 6 मार्च को एग्जाम खत्म हो मैम फिर जाएगा। एग्जाम खत्म होने के बाद फिर क्लास भी होगी? फिर क्यों? 1 महीने की छुट्टी लगेगी ना? नहीं, अभी अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस बात की कि कितने महीने की छुट्टी लगेगी। हो सकता है आपके तुरंत 8-10 दिनों बाद ही दूसरी क्लास आपकी शुरू हो जाए। ठीक है, अभी कुछ पता नहीं है इस बारे में, तो मैं आपको अभी कुछ श्योरली बता नहीं सकती बेटा। ठीक है ना? हाँ, बस इतना पता है मुझे कि आपको 2, 4 और 6 ये 3 पेपर हैं आपके। ठीक है? हाँ, तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी शुरू करो। अब क्या, 1 हफ्ता तो बचा ही है केवल, है ना? केवल 1 हफ्ता बचा है अब। कनिष्का, थोड़ी पढ़ाई कर लो बेटा, थोड़ी जिम्मेदारी दिखाओ। क्लास में भी खाती पीती रहती हो और कुछ लिखा नहीं है तुमने, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? कुछ काम करो थोड़ा सा। मैम होली के तो छुट्टी रहेगी ना? तो बेटा होली तक तो आपके एग्जाम हो जाएंगे ना। होली तो बहुत देर से है, मार्च के लास्ट लास्ट में है होली, तो होली तो टाइम है अभी होली के लिए ना। मैम 1 अप्रैल को क्लासेस फिर ऑनलाइन क्लासेस बंद होगी, स्कूल चल जाएंगे ना? बेटा मुझे कुछ नहीं पता अभी, जो भी होगा आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। पहले आप सेकंड की पढ़ाई तो कर लो कनिष्का, फिर बाकी की पढ़ाई के बाद में बाकी के क्लासेस के बारे में सोचना। पहले जो दिया है वो तो पढ़ लो, वर्कशीट तो हल कर लो। जो काम दिया है वो तो आप कर नहीं रहे हो, आप आगे आगे का पूछ रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? बच्चों टाइम टेबल आपके ग्रुप पे भेज दिया है, टाइम टेबल देख लेना, इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना क्या करना है। ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको क्या भेजने वाली हूँ, ओजस बताओ तो जरा क्या भेजने वाली हूँ मैं? मैम रिवीजन। मैम वर्कशीट भेजने वाली हो। काय की? मैम चैप्टर की नटखटुआ और मैम नटखटुआ और क्या भेजने वाली हूँ दूसरी चीज? इक्की दुक्की हाँ, नहीं एक दो अभी हुआ ही नहीं है। अपठित ओजस, गद्यांश। अपठित ओजस एक गद्यांश।
ओजस एक की दो की का भी रिवीजन कहाँ कराया बेटा, मैं फ्राइडे को मैम कराऊंगी, है ना। ओजस गद्यांश अपठित गद्यांश भेजूंगी मैं। ओके मैम। ओजस, हाँ, उसको आपको हल करके मुझे वापस फोटो भेजना है, ठीक है। यस हाँ, मैम। सबको समझ में आया। और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपको कि गूगल फॉर्म के लिए आपको सारे पाठ अच्छे से पढ़ना है और पूरी व्याकरण भी अच्छे से पढ़ना है। गूगल फॉर्म में दोनों चीजें आएंगी, व्याकरण भी आएगी और सारे पाठों के बीच में से प्रश्न भी आएंगे, कविता भी, ठीक है बच्चों। मैंने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताई आपको। चलिए, और कुछ किसी को पूछना है, किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। प्रद्योत, कहाँ है प्रद्योत? हाँ, चलो, अब समय है प्रद्योत को हैप्पी बर्थडे विश करने का। सब रेडी हैं? सब रेडी हैं? हम दिखाओ। चलो, रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे डियर डियर प्रद्योत, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे God bless you, God bless you, God bless you dear Pradyot, happy birthday to you, long life to you, long life to you, happy long life to dear Pradyot, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Pradyot, हैप्पी बर्थडे प्रद्योत हैप्पी बर्थडे प्रद्योत हैप्पी बर्थडे प्रद्योत हैप्पी बर्थडे प्रद्योत एक बार बोलना है केवल, एक बार बोलना है, एक बार, ओनली वन टाइम। हैप्पी बर्थडे प्रद्योत आदित्य कितनी बार बोलोगे? हैप्पी बर्थडे 3-4 बार तो अभी बोल चुके। बस बस बस, सबने बोल दिया। हाँ, उसने थैंक यू भी बोल दिया सबको, ठीक है। चलो, तो प्रद्योत आज क्या है फिर, पार्टी वार्टी है प्रद्योत? मैम पार्टी में सिर्फ बच्चों को ही बुलाया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझे बुलाओ बच्चों को ही बुलाओ, ठीक है। ओके, एंजॉय करना, ठीक है बच्चों। ओके, चलो, तो आज का क्लास का टाइम। हाँ कर्णिका, बोलो कर्णिका, कर्णिका कुछ कहना है? मैम मैंने तो कैंटीन के लिए खोला था। क्या? मैंने ओम कैंटीन के लिए खोला था। हाँ हाँ, ठीक है, अभी करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ। ओके, चलिए, जल्दी से हाथ जोड़िए, सीधे बैठ जाइए सब, हाथ जोड़िए। ओम शांति 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 ही। साई राम बेटा, बाय। बाय मैम। बाय।